नमस्ते। तो आज का टॉपिक है काल भैरव प्रोटेक्शन एंड काल भैरव पूजा। अब ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है और बहुत से लोगों ने पूछा है कि दीदी से बताएं, हमने काल भैरव पूजा देखा है, वेबसाइट में प्रोटेक्शन देखा है और वो बहुत बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है हम ये बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ स्पेसिफिकली काल भैरव प्रोटेक्शन और पूजा के बारे में। तो पहले तो जैसे शब्द कहता है काल भैरव, काल भैरव किन के अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। इनको काल भैरव बोला जाता है, मोस्टली लोग ये जानते हैं। लेकिन बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, बहुत ही रुद्र एनर्जी है उनकी, बहुत गुस्से वाली एनर्जी है ये, ठीक है ना। जब बैकफायर करती है तो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करती है। सोचने समझने की शक्ति नहीं है, सिर्फ लड़ाई करने की शक्ति है, अग्रेशन की शक्ति है और मार काट करने की शक्ति है, ईवल को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है। ओके वहाँ कोई माइंड नहीं चल रहा है कि क्या सही सही गलत है, कहाँ गए, जहाँ ईवल देखा वहीं पे ये वार है। ये उतनी रुद्र एनर्जी है। ओके और जैसे कि शब्द कहता है काल, काल का दूसरा अर्थ होता है समय, टाइम। ओके तो ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, ये सीक्रेटिव चीज़ है। जो लोग मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं काल भैरव प्रोटेक्शन और पूजा से, या काल भैरव जी को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, जो खुश करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपना आलस छोड़ दो, अपना लेजीनेस जिसको बोलते हैं हम, आलस छोड़ दो। जो मेहनत नहीं करते किसी भी फॉर्म में हो, तुम्हारे काम में मेहनत हो, तुम्हारी लाइफ में किसी सोच में मेहनत हो, जो हार्डवर्क जिसको कहते हैं, जो लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं, जो लोग समय को नष्ट करते हैं, समय का उपयोग नहीं करते हैं, समय की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भाई तुम लोग तो मत करवाओ काल भैरव पूजा और ना ही काल भैरव प्रोटेक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए अगेंस्ट उल्टा काम करने लगेगी। ये प्रोटेक्शन और ये पूजा वही लोग कराएं जो जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो जीवन में एक्टिव लोग हैं, चाहे वो मेंटली एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो, ओवरऑल एक्टिव हो, जिनके कुछ टारगेट्स हैं लाइफ में कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो मटीरियल सक्सेस भी हो सकता है, वो प्रोटेक्शन भी हो सकती है अपनी फैमिली को लेके, अपनी जान को लेके, हर तरीके से। लेकिन वो इंसान भी एक्टिव होना चाहिए, वो समय की कदर करने वाला इंसान होना चाहिए, अपने समय की भी और दूसरे की समय की भी। देखो इसीलिए वो शब्द है काल, समय, ठीक है। तो जो लोग ये कर सकते हैं तो वही ये पूजा कराएं, वरना ना कराएं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इंग्लिश वीडियो में भी बोली है मैंने, रिपीट क्यों? क्योंकि इसके बैड इफेक्ट्स आने ही आने हैं। ये वो एनर्जी है जो समय की वेस्टेज को टॉलरेट ही नहीं कर पाती है और अग्रेसिव फॉर्म में रिटेलिएट करती है तुम्हारी तरफ ही कि क्यों मेरा समय नष्ट करा, क्यों मेरी एनर्जी वेस्ट करी, मुझे क्यों ये आलस से भरा इंसान को प्रोटेक्शन में करा, तो अब मैं इस एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय करूँगा। ये एनर्जी ये कहती है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करने वाले हैं और जो है आलसी नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। प्रोटेक्शन भी देती है सुपरनैचुरल चीज़ों से, जो आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ब्लैक मैजिक हो गया है तो तुम काल भैरव पूजा करा लोगे तो वो ब्लैक मैजिक हट जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं ना ईवल आई है किसी की तुम पे, या कुछ लोग हैं जो तुम पे कुछ चीज़ें, दुश्मन बन जाते हैं लोगों के आजकल बहुत जल्दी, तो उन चीज़ों से, या सुपरनैचुरल चीज़ें भी आजकल हमारे चारों तरफ काफ़ी घूम रही हैं, क्योंकि क्या है, कलयुग का समय है, शैतानी शक्तियाँ घूम रही हैं और जहाँ जिसको वीक देखा उस पर वार कर देती हैं ये शक्तियाँ, है ना। तो उन चीज़ों से जब तुम पे ये प्रोटेक्शन होती है तो ये काल भैरव की जो एनर्जी है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं इन चीज़ों से। ब्लैक मैजिक से अगर नहीं हुआ है, आसानी से तुम पे कोई टोना कर देना, आसानी पे तुमने कोई चीज़ जैसे रास्तों में पड़ी रहती हो, तुम लांग देते हो, जैसे दिवाली का समय आने वाला है ना, तो ये सब चीज़ें लांग, तो आसानी से तुम इतने वीक नहीं होगे। तुम्हारे ग्रहों को, जो स्ट्रेंथ वाले ग्रह होते हैं, उनको ये स्ट्रेंथ देती है जिससे तुम्हें जल्दी इन चीज़ों का असर ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर तुमने काल भैरव प्रोटेक्शन कराई है तो तुमको स्पेसिफिकली किसी ने अगर काला जादू करने पे के तुम्हारा प्रोसेस फेंका है तुम्हारी तरफ तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो काम करेगा लेकिन उतना अफेक्टिव नहीं होगा जितने में तुम्हारी जान जा सकती है। ये ध्यान में रखना, ये एनर्जी उतना तुम्हें बचाएगी कि तुम्हें मौका मिल जाएगा उस चीज़ से लड़ने का या उस चीज़ का कोई हल ढूंढने का।
ओके, और छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही हटा देती है, ठीक है ना, और पैरानॉर्मल चीज़ों में से तुमको दूर भी रखती है काल भैरव। चीज़ें ऐसी होती है, एनर्जी ऐसी है। अब आ जाओ कि सबसे इजी वे इसका क्या है। डॉग्स जो हैं हमारे स्ट्रीट डॉग्स कह लो, हमारे पेट डॉग्स कह लो, जिस तरह के डॉग्स कह लो, ये काल भैरव को बहुत पसंद है। इनकी एनर्जी डॉग्स में बसती है, डॉग्स की एनर्जी इनमें बसती है, जो भी कह लो। तो डॉग्स को जब तुम अच्छे से रखते हो, चाहे अपने घर के डॉग्स हों, बाहर के डॉग्स हों, स्ट्रीट के डॉग्स हों, उन्हें खाना देते हो, उनको दवाई करते हो, उनको कोई प्रॉब्लम है तो देखते हो, उन पे कोई अत्याचार हो रहा है उससे रोकते हो, है ना, कपड़े देते हो इनको सर्दियों में, जो भी इनका ख्याल रखते हो अच्छे से, मन से, सच्चे मन से, तो काल भैरव एनर्जी डेफिनेटली प्रसन्न होती ही होती है और तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती हैं। ये बेचारे डॉग्स तो यहाँ तक होते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक भेजा है किसी ने सुपरनैचुरली, तो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। डॉग्स अगर तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच्ड हैं तो तुम्हारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कुछ लोग इतने चालाक बनते हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो हम एक काम करते हैं, अब हम अपने घर में डॉगी ले आते हैं, क्योंकि हम पे तो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो ये तो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो हमें लिखते हैं मेल में कि आपने तो ये कहा था गुरु दीदी मेल में कि कुत्ते जो हैं वो अपने ऊपर ब्लैक मैजिक ले लेते हैं, तो हमारा कुत्ता तो मर गया लेकिन हमारे ऊपर फिर क्यों हो रहा है ब्लैक मैजिक। तो अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारा डॉगी मर गया, उसने लाइफ अटैक तुम्हारा ले लिया, उसके बावजूद भी तुम जो हो इतने डिससेटिस्फाइड हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक में फंसी जाए तो अच्छा है, मैं कहती हूँ। जो एक क्रीचर की, मतलब मैंने एक वैसी चीज़ बताई थी कि भाई एनर्जी जो डॉग की होती है वो बेचारे इतने लॉयल होते हैं कि ऐसी मुसीबतें अपने ऊपर लेने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको दवाई भी नहीं देते, डॉक्टर को भी नहीं दिखवाते। इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने देखा था, तो कि हमारे पास पैसे नहीं है इसको दवाई देने के। सब झूठ, सब पैसे तुम खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है ना। और पैसे नहीं है तो आज की डेट में सोशल मीडिया से पैसे अरेंज करना, पोस्ट डाल के कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो सोच ही नहीं है। खैर वो टॉपिक अलग है। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें काले कुत्ते को फीड करना है, नहीं, किसी भी रंग के कुत्ते को फीड कर सकते हो। काल भैरव एनर्जी जो है ब्लेसिंग्स देगी ही देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तुम पूजा नहीं करा सकते, प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, अगर कुत्तों की सेवा करोगे और सच्चे मन से करोगे, बिल्कुल सेल्फिश, नॉन सेल्फिश एटीट्यूड से करोगे, तो ये प्रोटेक्शन अपने आप बनने लगेगी नेचुरल फॉर्म में। चाहे थोड़ा समय लगाए, लेकिन जब इसको कंटिन्यूड रखोगे, ये प्रोटेक्शन, ये पूजा, अपने पूजा नहीं भी कराते, प्रोटेक्शन किसी स्पेशलिस्ट से नहीं भी लेते, तो भी अपने आप धीरे 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 एक ऑरा बनने लगेगा काल भैरव जी की प्रोटेक्शन का, उनके उस वाइब्रेशन का जो तुम्हें प्रोटेक्ट करनी ही करेगी। हो नहीं सकता कि ना प्रोटेक्ट करे। ओके, तो बस यही बताना चाहती थी मैं काल भैरव पूजा के बारे में, जो तुम लोग जानना चाहते थे। 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, डॉग्स का ख्याल रखना, तो दूसरा पॉइंट लेजीनेस, आलस, समय का नष्ट करना, अपना या किसी और का भी फॉर दैट मैटर, और हार्ड वर्क, ये जो हैं, अगर ये चीज़ें ध्यान में रख के इनको फॉलो करोगे तो ही ये पूजा कराना, वरना मत कराना। बार बार बता रही हूँ, नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाएगा। बहुत रुद्र एनर्जी है। मैंने लोगों को तबाह होते हुए देखा है। काल भैरव पूजा कराने के बाद वो लोग अपने ही, कहते हैं ना, तरीक़ों से चलते हैं, सोचते हैं पूजा करा ली, पैसा दे दिया, पूजा करा ली, पेंडेंट पहन लिया, कर लो, फिर बाद में रोटे में आते हैं। तो ये मत करना, ओके। और जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वही कांटेक्ट करना पूजा और प्रोटेक्शन कराने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।